है उनका हिंदूकरण के चलते उनको उच्च जातियों में शामिल करने को लेकर एक होड़ हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद से लगातार भारतीय समाज में देखी गई। लेकिन जैसे ही आरक्षण की बातें आ गई तब से हम देखेंगे कि लगातार अपने हक हुकूकों के लिए जो शोषित, जो उत्पीड़ित, जो अल्पसंख्यक है वो अपने हक हुकूकों के लिए तमाम हम देखेंगे कि देश के अंदर चाहे वो जाट आंदोलन हो या अभी जो मणिपुर के अंदर भी देखेंगे कि वो जो पूरा एक हिंसा का खेल रचा गया उसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण की ही मांग थी कि हमको आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज जो भारत सरकार है वो इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशरम हो चुकी है कि आज वो हमारे अंदर जो तमाम भेद है उनके आधार पे तो हमको हक हुकूक नहीं दे रही है, लेकिन जब उसको दंगे कराने हो, जब उसको तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, जब उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी हो, वो हमारा प्रयोग जरूर कर रही है, हमारे बच्चों को अपनी दंगाई भीड़ में जरूर शामिल कर रही है। लेकिन उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा, राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी होगा, इस पे वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और आज भी हम देखेंगे कि जब से बिहार के अंदर जाति के आधार पर जनगणना हुई है, भाजपा और आरएसएस को सांप सूंघ गया है। कई बार जो हमारे मोदी जी जो बड़े बड़े दावे वादे करते हैं वो आज इस बात को कह रहे हैं कि जो जाति के आधार पर जो जनगणना की मांग कर रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, मतलब हमें जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये मांग तब तक बनी रहेगी जब तक जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद रहेगा। हम आज भी देखेंगे कि अगर आज भी कोई दलित लड़का किसी सवर्ण लड़की से शादी कर लेता है तो पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हम आज भी देखेंगे कि मंदिरों के अंदर अगर मटके से पानी पी लिया जाता है तो उसमें पीट दिया जाता है। यहाँ तक कि स्कूलों में तक भी मटके से पानी पीने पे एक दलित बच्चे को पीट कर टीचर ही मार देता है। यानी आज समाज में जो जातियों के अंदर जो भेदभाव है आपने उसको तो खत्म नहीं किया, लेकिन आप किसको खत्म करने पे लगे हो? आप हिस्सेदारी को खत्म करने पे लगे हुए हो, आप आरक्षण को खत्म करने पे लगे हो। दरअसल खत्म करने की ये बात ठीक है, ये हम भी मानते हैं कि समाज में दो ही जातियां होती है, वो है महिला और पुरुष की जाति, और दो ही वर्ग होते हैं, एक तरफ मालिक वर्ग और एक तरफ मजदूर वर्ग। लेकिन चूंकि भारतीय समाज का ये दंश है, ये जहर है कि जातियों के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ है, तो जब तक पूरे समाज में जाति के आधार पर बराबरी नहीं कायम हो जाती, जब तक रोटी बेटी के संबंध पूरी जातियों के अंदर नहीं कायम हो जाते, जब तक किसी दलित महिला को दलित होने के नाते नंगा नहीं घुमाया जाता, किसी को मंदिरों में घुसने पे पीटा नहीं जाता और ऐसी तमाम चीजें नहीं होती, तब तक ये मांग उठती रहेगी, आरक्षण की मांग उठती रहेगी, जातिगत आधारित जनगणना की मांग उठती रहेगी। और ये हक है हमारा कि अगर हमें जिस वजह से समाज में पीछे धकेला जाता है तो हम उस वजह से अपनी भागीदारी की मांग करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद साथी रंजना। और अब मैं आप लोगों ने देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठे हुए मान्यवर सहयोग बनाए रहेंगे और